2016 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां पर एक 35 साल का आदमी रहता था और महेश, इसके साथ एक रात ऐसा क्या हो जाता है जिसके बाद से इसकी पूरी लाइफ बदल सी जाती है। रात को बाहर निकलना तक बंद कर देता है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि उस रात महेश के साथ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल ये जो गांव में रह रहा था, ये गांव लिटरली बहुत ज्यादा छोटा था। इसका पालन पोषण, इसकी घर की रोजी रोटी कैसे चलती थी। ये जो गांव में रह रहा था, गांव से थोड़ा सिटी टाइप के एरिया में, वहां पर मंडी वगैरह में काम करता था। मतलब इसका खुद का एक दुकान था जहां पर ये सब्जियां वगैरह बेचकर अपना घर चलाया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक रात के बाद से महेश कुछ इस तरीके से बदल जाता है जिसकी कल्पना उसकी खुद की वाइफ या उसके खुद के घर वाले भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आइए जानते हैं। दरअसल महेश की फैमिली में टोटल 4 लोग, इसकी बेटी, एक बेटा और इसकी पत्नी और खुद महेश, ये उसी गांव में रह रहे थे। गांव से जो शहर की तरफ रास्ता जाता है, उसके बीच में एक बहुत पुराना सा शमशान घाट पड़ता है। इसीलिए उस सड़क का नाम भी शमशान घाट वाला सड़क ही रखा गया था। तो ये शमशान वाली जो सड़क थी, इसके ऊपर दिन के टाइम पे गांव वाले यूज कर लेते थे, लेकिन रात के टाइम पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस सड़क से चला जाए। जी हाँ, बहुत ज्यादा खतरनाक रोड थी ये कुछ लोगों के लिए। वैसा ही हुआ रमेश के साथ। रमेश अपना सुबह उठता अपना पूरा दिन जो है मंडी में बिताया करता था। रात के करीबन 7 बजे तक, 6 बजे तक ये अपना घर आ जाया करता था। इसीलिए इसको कभी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक रात वो गलती इसने कर ही दी जो इसको लाइफ टाइम नहीं करना चाहिए था। दरअसल उस रात जब ये मंडी में गया हुआ था, अपना सारा काम काज कर वापस आ रहा था, तभी इसके कुछ शहर के वहां के दोस्त मिल जाते हैं। और दोस्त जो थे, ये लिटरली कुछ सही दोस्त नहीं थे, मतलब पीने वीने वाले दोस्त थे। तो यार बोलते हैं इससे, यार इतने दिन हो यार, तो जब से मतलब तुम्हारी शादी हुई है, गांव क्या चले गए हो, शिफ्ट क्या हो गए हो, तुम तो मतलब हम लोग के साथ रहना आते ही नहीं हो, मिलते ही नहीं हो, भूल गए हो बिल्कुल। चलो ना यार, चलते हैं, थोड़ा सा सब लोग हैं, चलते हैं, अपना ये आते हैं, मजा आएगा। तो ये सोचता है, अरे यार ये लोग कहाँ से आ गए, मुझे घर जाना था यार, वैसे ही मेरी तरफ की रोड सही नहीं है, देर हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मना बहुत करता है कि नहीं भाई जान दो, कभी दिन में चलेंगे। लेकिन नहीं, इसके दोस्त भी आज मिले थे। चलो ये हमारा रूम है, पैसा हम लगा रहे हैं, तुमको चलने में क्या जा रहा है, चलो लेके जाते हैं। ये मना भी नहीं कर पाता। कितना मना करे भाई, एक लेवल तक मना कर दिया, लेकिन अब बात नहीं सुन रहे हो तो क्या। ये चला जाता है, मस्त पीता खाता मस्त हो जाता है। इसी में करीबन इसको रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। रोड के ऊपर रात के टाइम पर नहीं जाना चाहिए था, अब उसको उसी रोड पे रात के 10:30 बजे सफर करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा डर जाता है कि यार कैसे होगा। अपने दोस्तों को नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है अगर इनको बता दूंगा तो ये लोग मजाक बनाकर धर देंगे। इसीलिए अपना पी खाकर मस्त साइकिल उठाकर निकल जाता है। साइकिल उठाकर निकल तो जाता है, लेकिन जब उस सड़क पर जा रहा था, रात का काफी घना अंधेरा था, इतना ज्यादा अंधेरा था कि पूछो ही मत। ये मस्त चले जा रहा है, अगल बगल पूरे खेत, थोड़ी बहुत इसने चढ़ा भी रखी थी। जैसे ही वो शमशान पड़ता है, शमशान के पास से एक मोड़ पड़ता था जिधर इसका घर जाता था। वैसे ही ये मोड़ के पास पहुंचने वाला था। जैसे ही शमशान का मोड़ इसने मुड़ा है, शमशान के मोड़ के आगे के पास एक औरत बैठी हुई दिख गई। भाई साहब सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी, बाल पूरे मुंह पे आ रहे थे, तो चेहरा भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। सर ऐसे नीचे करी हुई थी, बैठी हुई थी पूरी तरीके से। अब ये भी पिया था, इसको होश तो था नहीं कि इतना जो है ये मतलब निकल जाए, इग्नोर कर दे। जैसा कि मैंने बताया, इसका दिल बहुत साफ था। ये भी वहां पे रुक गया उसी के पास, और क्या पूछता है कि बहन जी आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या, घर वर जाना है क्या, ऐसा पूछता है। लेकिन वो औरत इसको जवाब नहीं देती। ये फिर से पूछता है कि बहन जी आपको कोई गांव वगैरह, घर वगैरह जाना है क्या, यहाँ की क्यों बैठी हो ऐसे, जाना है तो बताइए, मैं बैठ का छोड़ देता हूँ, बैठ जाइए आप, मैं छोड़ दूंगा।
ऐसे बैठने से क्या मतलब? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये सोचता है कि यार छोड़ो, इसको नहीं जाना, मैं चला जाता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं। ये अपना साइकिल चलाकर जाने लगता है। थोड़ी दूर गया ही होगा, ये पलटकर उस औरत को देखता है तो क्या पाता है कि वो औरत बैठी बैठे हवा में उड़ रही थी, उसका पैर जमीन को छू ही नहीं रहा था। ये देखकर महेश को बहुत ज्यादा वो होता है कि यार ये क्या है, ज्यादा ही चढ़ गई है क्या कि मुझे जब डबल दिखाई दे रहा है। ये अपना आंख ऐसे ऐसे वापस करके देखता है तो सही में वो औरत का पैर जमीन को छू ही नहीं रहा था। वो बैठी तो थी लेकिन वो हवा में उड़ रही थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये तुरंत अपनी साइकिल भगाने की कोशिश करता है लेकिन साइकिल है कि भाग ही नहीं रही थी। तभी शमशान के पीछे से एक हवा चलती है और वो हवा की वजह से इसको शमशान में जो लकड़ियां वगैरह जलाई जाती हैं उसकी स्मेल समझ में आती कि हाँ यार ये शमशान की तरफ से कोई लकड़ी जलने की कोई स्मेल सी आ रही है। जब ये पलटकर वापस देखता है तो वो औरत धीरे धीरे खड़ी होती है। धीरे धीरे खड़ी होकर अपना जब चेहरा उठाकर इसको ऐसे देखती है तो लिटरली रमेश देखता ही रह जाता, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ा हुआ था। आंखें नॉन स्टॉप बिना झपकाए वो इसको देखे जा रही थी और इसके बाल इतनी बुरी तरीके से खराब दिखाई दे रहे थे उस रात कि ये सोच लो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था उसने ऐसा कुछ उस दिन देख लिया। ये बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी ये क्या करता है, आंख बंद कर कर जय हनुमान जी एक ऐसा नारा लगाता है बहुत तेज से, जितना इसके अंदर जान था उतना ये तेज से बोलता जय हनुमान जी। ऐसा बोलता है, आंख खोलता है तो वहां पे जो औरत खड़ी थी वो अब नहीं दिखाई दे रही थी। ये सोचता है ये क्या था, लेकिन वहां पर मट्टी में किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये समझ जाता है कुछ माजरा ठीक नहीं है, ना रुकूं तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी ने बचा लिया, दोबारा बचाएंगे या नहीं बचाएंगे इसका कोई अनुमान नहीं है। मैं लिटरली चलता हूँ अपने साइकिल भगाता भगाता गांव पहुंचता है। घर में तो किसी को बता नहीं सकता था, पत्नी बच्चे क्या ही समझेंगे। ये सोचता है कि सुबह एक अपने गांव के जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी उनसे बात करूं। ये अपना आता है, सो जाता है। सुबह होते ही इसके माइंड में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ याद था। भले ही चढ़ा रखी थी लेकिन याद था कि सही में वो एक रियलिटी थी, कोई सपना नहीं। ये जाता है, सारी बात उनसे बताता है बुजुर्ग आदमी। तो वो क्या बताता है कि बेटा देखो, आज से 3 साल पहले उसी शमशान में एक औरत का अंतिम संस्कार हुआ था और उसकी डेथ कहाँ पर हुई थी तुमको पता है या नहीं पता? जो सड़क से सब आते जाते हैं उसी सड़क पे उसकी एक्सीडेंट के चलते बहुत बुरी तरीके से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिसके बाद से ही रात के टाइम गांव वाले उस सड़क को इग्नोर करते, उस पे जाने की हिम्मत नहीं करते। और तुमको तो ये बात पता थी शायद, लेकिन तब तुम ये कैसे कर सकते हो? फिर जो है बताता है कि कल रात में जो सारा सीन हुआ था इसके साथ, इसके दोस्त वगैरह के साथ, ये सारी बात बता देती। कि बोलता है कि बुजुर्ग आदमी बोलता है देखो बेटा, कल तो तुमने जो गलती कर दी उसके लिए तो तुम्हारे साथ बजरंगबली ने तुमको बचा लिया, लेकिन अब ऐसी गलती मत करना, ठीक है? और जो तुमने अपने आंख से देखा है वो मैं समझ सकता हूँ वो क्या था। मैं बहुत एज का हूँ, मुझे सब पता है। तुम घर जाओ। रमेश घर तो आ जाता है, शपथ भी ले लेता है कि अब रात के टाइम पर कोई भी बुलाएगा नहीं जाऊंगा, अपना घर पे ही रहूंगा, मतलब अपना मंडी से अपना घर पे ही आ जाऊंगा, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना, रात के टाइम पे ज्यादा लेट नाइट करना ही नहीं है। रमेश आता है, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। ये इंसिडेंट होने के बाद लिटरली रमेश रात को सो नहीं पा रहा था। उसको वही सब
बार बार इसको दिखाई देने लगा। रात को सोते समय उठकर बैठ जाता और चिल्लाने लगता, वो अभी भी वहीं बैठी, वो अभी भी वहीं बैठी। घर वालों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बुजुर्ग आदमी को ये बात अच्छे से पता थी। बुजुर्ग आदमी ने भी जो गांव वालों को था बताया था कुछ लोगों को उसने कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, उसका थोड़ा ध्यान वगैरह रखना। और वही हुआ। रमेश की दिन पर दिन कंडीशन बहुत बुरी होती चली। तब गांव वाली जितने सब इकट्ठा होते हैं, रमेश को एकांत करके मतलब उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं मंदिर में, उसकी पूजा अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं। तब जाकर रमेश पहले जैसा नॉर्मल हो पाता है और रात की चैन की नींद सो पाता है। उस औरत ने इसके माइंड में और इसके दिमाग में इतना बुरा गड्ढा बना दिया था ना, जो वही चीज इसको बार बार दिखाई दे रही। पूजा अनुष्ठान के बाद सब कुछ ठीक हो जाता और महेश अब ये गलती कभी भी नहीं करता। उसने शपथ खा ली कि कुछ भी हो जाए मैं रात के टाइम पे मतलब 5-6 बजे तक मंडी से घर आ जाऊंगा, ज्यादा लेट नाइट नहीं करूंगा, वरना प्रॉब्लम भी मुझे ही होनी। उसके बाद से रमेश अपना वापस से सब कंटिन्यू करता है, लेकिन रात के टाइम से बहुत ज्यादा घबरा जाता है कभी कभी। और अगर उसके सामने ये सब इंसिडेंट की कोई बात भी कर देता है तो वो भाई कोमा में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ आता कि उस रात में साथ क्या हुआ। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हॉरर वीडियो कंटेंट देखने की। और ये जो घटना के शो मैंने आपको सुनाई है, मुझे पूरी एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक सीख दो कि कभी कभी कुछ घटनाएं इस तरीके से भी हो जाती हैं हमारी लापरवाही के चलते। आई होप एंटरटेनमेंट आपको मिल ही गया होगा, तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना के इंसिडेंट वगैरह स्टोरी वगैरह है कुछ भी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।